जिसमें वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको इसमें 13 क्वेश्चन कराएंगे डिफरेंट टाइप के। अगर उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अगर डिजिट चेंज होती है तो उस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें सांख्यिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि स्टैट्स जो है इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉर्ट टियर 2 में आता जरूर है। तो इसमें मीन मीडियन मोड आपको करवाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको टू द पॉइंट ही बताएंगे, एक्स्ट्रा नहीं बताएंगे, ठीक है। अभी जैसे इसमें क्या दिया है कि मीन का जो फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जो आपने एवरेज में पढ़ा था वही चीज है। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? तो मीन, मीडियन और मोड, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मीन का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन है उसका फॉर्मूला ये है कि मीन मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, राइट। इसका मतलब कि अगर आपको मीडियन या मीन कुछ भी दिया हो तो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं जैसे कि इसमें मीन का मतलब माध्य, ठीक है, और मीडियन, मीडियन मीन्स माध्यिका, ठीक, और मोड, मोड मीन्स बहुलक। इसमें डेविएशन या विचलन के क्वेश्चन भी है, लेकिन ये हम नेक्स्ट पार्ट में आपको करवाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला याद करना है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि एपी में जो सीरीज होती है ना, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मीन आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी सीरीज ए बी सी डी या A1 B1 ले लेते हैं, A1 B A2 A3 ऐसे ले लें सपोज, ठीक है, लास्ट में भी है। तो इसका मीन कैसे निकालोगे आप? मीन इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस करोगे A प्लस B अपॉन 2, ठीक है। और ये सीरीज एपी में कब होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब होगी? जब इनका डिफरेंस इक्वल होगा, जैसे कि 2 4 6 8 डैश डैश है, तो डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। 6 माइनस 4 2 हो गया, 8 माइनस 6 भी 2 हो गया। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है इसका सेम आ रहा है, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एपी में होगी। क्लियर? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो देख लीजिए। मीडियन जो है यानी माध्यिका 2 टर्म में निकलती है, एक इवन टर्म और ऑड टर्म। बहुत इजी मेथड बता रहे हैं, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया है 2 3 4 7 5 9, ये मतलब कॉमा लगा हुआ है बीच में, और इसका मीडियन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो टर्म है वो क्या है? 2 है, फिर है 3, फिर है 4, फिर है 5 के बाद 7, फिर है 9, ठीक है। तो अब ये देखिए टर्म कितने, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यानी n है 6, यानी कि इवन नंबर हो गया n। क्लियर? तो आपको कैसे निकालना है मीडियन? ये वाला टर्म कैंसिल कर दीजिए, ये टर्म कैंसिल कर दीजिए, और ये जो 2 टर्म बचेंगे ना, दोनों टर्म को प्लस करना है और उसको हमेशा 2 से डिवाइड कर देना है। तो 5 4 9, 9/2 हो गया 4.5, ये आ गया इसका मीडियन। क्लियर? अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है कि इसका आपको मीडियन बताना है। अब इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, इसमें आप नंबर काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें n 7 है, इसमें n 6 थे, मतलब कि ऊपर वाला इवन था और नीचे वाला क्या है, ऑड है, ठीक है। तो अब इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको भी हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो क्या आएगा 2 3 4 5 7 9 11, ठीक है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक एक नंबर कट करना है, इधर से इधर से, इधर से इधर से, ये दोनों कैंसिल हो गए। बचा जो होगा
यही आपका मीडियन यानी कि 5 आंसर मीडियन होगा। क्लियर? ठीक है। तो इवन और ऑड का तो बहुत इजी फंडा है कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए और फिर अगर इवन है तो बीच के 2 नंबर जो बचेंगे उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करिए, और अगर ऑड होंगे तो बीच का नंबर जो बचेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम आपको 13 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, डिफरेंट टाइप के, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। फाइंड द मीन ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 11। 1 और 11 के बीच के नंबर्स जो इवन हो उनका मीन बताना है। तो 1 के बाद जो 2 नंबर है वो इवन हो गया। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से कट जाएं। तो पहला नंबर तो 2 हो गया। लास्ट नंबर क्या आएगा इसका, बीच में कोई भी नंबर हो, लास्ट में नंबर 10 आ गया। यानी पहला और आखिरी नंबर अगर हमें पता चल जाए तो हम मीन इजीली निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि 2 + 10 अपॉन 2 करना है, ये निकल जाएगा आपका मीन। तो कितना हो जाएगा, 12/2 मतलब 6, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर ये तरीका आप सीख लेंगे इसका, तब आप क्वेश्चन को ओरल भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड देखिए। फाइंड द मीडियन ऑफ, ये दे रखा है जो भी है। ठीक है, तो मीडियन हमको क्या करना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, फिर आएगा 11। ठीक है, ये नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये दोनों कट करिए, 7 बच गया, मतलब 7 आपका आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द मोड। मोड निकालना है। मोड क्या होता है, मोड होता है कि जो नंबर बार बार रिपीट करे वही आपका आंसर है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आए। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 6 ये 1 बार है, 6 2 बार है, 6 3 बार है। तो सबसे ज्यादा बार 6 ही आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। Of the 3 numbers whose average is 22, the first is 3/8 the sum of other 2। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि 3 numbers whose average is 22। तो 3 नंबर पहले आप मान लीजिए A B C। ठीक है, फर्स्ट नंबर इज क्या दे रहा है, पहला जो नंबर है यानी A वो 3/8 है सम ऑफ अदर 2, 3/8 ऑफ B + C। ठीक है, ये दे रखी है इक्वेशन। ठीक, और इनका जो एवरेज है वो दे रखा है। इसका मतलब आप क्या करोगे, A + B + C = 3 × ये जो एवरेज दे रखा है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन = सम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 3 से क्यों इंटू किया, क्योंकि 3 नंबर्स हैं। अगर यहाँ 2 नंबर होते तो 2 से इंटू करते। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो A + B + C = कितना हो जाएगा, 66। और इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा 8A = 3B + 3C। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट नंबर निकालना है, यानी फाइंड क्या करना है, A आपको फाइंड करना है। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम A निकाल सकते हैं, यानी कि B + C की जो वैल्यू आएगी। ठीक है, हम इसको अगर ये भी ना लिखते क्योंकि B + C ही हमको चाहिए, तो B + C = क्या हो जाता है, ये इधर रेसिप्रोकल हो जाता है 8A/3। ठीक है, यहीं से हमने B + C निकाल लिया। अब ये उठा के यहाँ पुट कर देंगे ये पूरी इक्वेशन, यानी इसकी जगह 8A/3। तो 8/3A इन दोनों की जगह पे = 66। नाउ टेक एलसीएम 3A + 8A = 66। तो A की वैल्यू कितनी होगी, 8 9 10 11 हो गई इधर। 11A = 66 × 3। देखिए इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई भी हमने कर दिया है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 66 इंटू 3 अपॉन 11, 11 से कट गया 18, 18 का मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, द एवरेज ऑफ 3 consecutive odd numbers is 52 more than 1/3 of largest of these numbers। ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, एक एक का गैप होगा इसमें। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को मानते x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 2। ठीक है, तीसरा नंबर क्या होगा, x + 4, पता दो दो जोड़ते जाएंगे। ठीक है, x + 2 x + 4 3 नंबर हो गए। अब ये कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो इनका एवरेज क्या होगा, x + 2 प्लस x + 4 अपॉन 3, ये हो गया एवरेज। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 3 नंबर है इसलिए 3 से डिवाइड किया। क्या कह रहा है, 52 मोर देन 1/3 ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, x + 4। ठीक है, इसका 1/3 और ये इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 52 दे रखा है। क्लियर? इक्वेशन समझ में आ गई? बताना क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी x की वैल्यू हम निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखिए नीचे दोनों में 3 है तो 3 एलसीएम ले लें और एलसीएम लेकर के इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम पहले एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक, 1 2 3, यानी हो गया 3x प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 6 इज इक्वल टू, मतलब हमने क्या किया, इसको पहले हमने सॉल्व किया है, इन तीनों को प्लस किया है और इन दोनों को प्लस किया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया था, ये x - 4 दैट इज इक्वल टू 52। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 2x, इसमें से इसको माइनस करेंगे +2 आ जाएगा और 52 इंटू 3, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 3 दूनी 6 5 3 15, 156 आ गया। तो 2x इज इक्वल टू 156 - 2, ये वाला इधर आ गया, तो अभी कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 154 अपॉन 2, 2 7 14, 2 7 14, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। x की वैल्यू आ गई, इसमें x ही बताना था, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, हो सकता है कि अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा जाता तब आप क्या करते, यहाँ वैल्यू पुट करते 77 + 4, जो आता आपका लार्जेस्ट नंबर होता। क्लियर? अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, छठा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से करिएगा, गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, अभी देखिए, अ बैट्समैन स्कोर्स 98 रन्स इन द 17th मैच ऑफ हिज कैरियर। ठीक है, अब देखिए एवरेज मान लो कि यहाँ पे जो भी नंबर दिया, देखिए 17 मैच टोटल हो रहे हैं, तो एवरेज आप मान लीजिए 16 मैच का x है, सपोज 16 मैच का एवरेज x है। ठीक है, द एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीजेस बाय 2.5। अगर कोई बैट्समैन जो है वो 98 रन बनाता है तो उसका एवरेज से इतना इंक्रीज हो जाता है, तो जिस एवरेज को हमने माना है x, ठीक है, अब वो एवरेज कितना हो जाता है, x + 2.5 हो जाता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगी, देखिए 16 इंटू x, ये हो गया 16 का टोटल, फिर 98 रन बना लिए उसने, ये 17 का हो गया, दैट इज इक्वल टू 17 इंटू x + 2.5। इतना समझ में आ गया? मतलब क्या किया, ये 17 रन और ये 17 का ये टोटल, इधर भी टोटल हो गया। अब इससे आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, 16x इज इक्वल टू, अब देखिए इन दोनों का इंटू करके इधर ले आए तो -17x हो गया। अब ये हो गया 17 इंटू 2.5 -98, ये वाला पॉजिटिव था, इधर ले गए। अब ये आ गया -x दैट इज इक्वल टू, और 25 से इसको इंटू कर देते हैं, 25 चौक 100, 25 पंच 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 मतलब 17 कैरी हो गया, 25 से कम 25 ऐड कर दीजिए आप,
7 और 5 12, 3 और 1 4, 42.5, ठीक है। और 98 माइनस करेंगे इसमें से, 98 से इसको माइनस कर देंगे 5, और ये आ जाएगा 5, और इधर से ये कैरी चला गया तो यहाँ बचा 4, 40, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 55.5 ये भी माइनस में आया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 55.5, तो दैट इज एक्स इज इक्वल टू 55.5, ठीक है। तो एवरेज आ गया आपका, जो आपने एज्यूम किया था उसकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अगर यहाँ पे 98 रन की जगह आपको देते सेंचुरी देते तो आपको यहाँ पर 100 लेना था यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, व्हाट इज एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाई 13। 100 और 200 के बीच के नंबर्स जो 13 से डिवाइड हो, तो आपको क्या करना है, पहले 100 को 13 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 13 सत्ते क्या होता है 91, 13 सत्ते 91, ठीक है। यहाँ कितना आ गया 9। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 13 माइनस 9 कितना होता है 4, और 4 को इसमें जोड़ देना है। तो 100 प्लस 4 104 पहला नंबर ऐसा होगा जो 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको ये वाला नंबर चाहिए, तो 200 को 13 से डिवाइड करिए, ठीक। तो कितनी बार जाएगा ये 13 सत्ते 91, पहले तो एक ही बार चला गया, 7 आ गया, 13 26 13 39 13 चौक 52 13 65, 5 आ गया, ठीक है। तो 200 में से 5 माइनस करेंगे 195, ठीक है। तो ये लास्ट नंबर जो होगा वो 195 होगा, जो 13 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब इसका मीन एवरेज बताना है ना, हाँ मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, एक ही चीज़ है, इन दोनों को प्लस करना है। 104 प्लस 195 को 2 से डिवाइड कर देना है, ये आ जाएगा आपका एवरेज या मीन, ठीक है। क्लियर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना होगा 5 4 9 9 2/2 कितना आ गया 2 एकम 2 2 चौक 8 2 9 18 149.5 मीन्स क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज 65। 50 विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 65 है, ठीक है। तो 50 स्टूडेंट्स का टोटल निकाल लीजिए, टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, ये 65 में 50 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा 55 25 5 31 31 3250 आ गया 50 विद्यार्थियों का टोटल मार्क्स। क्लियर। अब आपको क्या करना है, It was later found that the marks of one student had been wrongly entered as 83 instead of 38। मतलब गलती से 83 लिख गया, वहां पे लिखना चाहिए था 38, ठीक है। तो अब यानी कि लिख ज्यादा गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें से पहले इसको माइनस करिए, जो भी वैल्यू आएगी उसको इसमें से माइनस करके फिर 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो करेक्ट एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम देख लें कि कितना उसने गलती से ऐड कर दिया, तो 83 में से 38 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना होगा, ये 5 आ गया, ये इसमें से कैरी चला गया 7, तो 4 3 7 हो गया 45, 45 इसमें माइनस कर दीजिए, 5 1 5 0 2 3, ये तो हो गया टोटल। अब करेक्ट वाला, अब इसका एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 3205 को 50 से डिवाइड करना है, क्योंकि
कितने लोग हैं? 50 लोग हैं, इसलिए 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 5 से इसको कट कर दीजिए। 5 का 30, बच गया 2, 5 को 20, 5 एकम 5, ये कट गया इतना। ठीक है, अब ये आ गया आपका, देखिए 641/10, मतलब 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगेगा। 64.1 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। In a one day match of 50 overs, in an innings, the team A had run rate of 5.3 runs per over. 50 ओवर हैं, पर ओवर में उसको 5.3 जो है एवरेज उसको मिलता है। तो कितना पहले निकालेंगे, टीम ए का टोटल कितना होगा, टीम ए का टोटल, तो 5.3 इंटू 50, 5.3 एवरेज है और 50 से क्यों इंटू किया, क्योंकि 50 टोटल हैं। ठीक है, अब इंटू कर दीजिए इसको, तो 0 5 3 15, 5 5 25 और 1 26, 265। ठीक है, अब क्या कह रहा है, टीम बी इज प्लेइंग एंड 5 ओवर आर लेफ्ट। टीम बी खेल रही है, 5 ओवर बचे हैं और उसको रिक्वायर्ड कितना है, रन रेट टू टाई द मैच इज 7.2 पर ओवर। ठीक है, पर ओवर उसको 7.2 चाहिए। तो टीम बी ने कितने बनाए, पहले तो आप ये देख लो। तो टीम बी ने 7.2 को, क्योंकि 5 ही ओवर लेफ्ट हैं, तो 5 से इंटू कर दीजिए, 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35 और 1 36। ठीक है, 1 के बाद पॉइंट लग गया, 36 आ गया। अब कह रहा है कि टीम बी ने कितने बनाए टोटल। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, इसमें से इसको क्या करना है, 265 में से 36 को माइनस कर दीजिए, ये आ गया 9 और ये बच गया यहाँ पर 5, 2 229। 229 मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करिएगा। एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 104 एंड 148, ओरल निकाल सकते हैं। देखिए 10 बिटवीन लेना है, इसलिए 104 भी नहीं लेना है और 148 को भी छोड़ देना है, इसके बीच के नंबर चाहिए। तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 106 हो गया एक नंबर, और इससे एक पहले का, 2 पहले का नंबर 146 हो गया। इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 2 घटाना है। क्लियर? अब आपको क्या करना है, क्योंकि एवरेज निकालना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड करना है। 6 6 12, 4 1 5, 2/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। ये आ गया आंसर डी। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The average weight of P, Q and R is 71 kg। तो आप पहले इनका इक्वेशन बनाते चलते हैं। P plus Q plus R that is equal to 71 into 3। 3 क्यों किया, क्योंकि 3 लोग हैं, P, Q और R, 3 लोग। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 एकम 3, 7 3 21 आ गया। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ P एंड Q। अब देखिए P एंड Q मतलब 2 लोग हैं, हो गए, कितना है 66। तो 66 इंटू 2 कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 1 13, 132। Q एंड R का, Q एंड R दैट इज इक्वल टू 76.5। इसको भी 2 से करना पड़ेगा क्योंकि 2 लोग हैं और आपको बताना क्या है, वेट ऑफ Q निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 7 दूनी 14 और 1 15। 1 के बाद लग गया ये पॉइंट। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए इन दोनों को प्लस करिए। ठीक, तो P प्लस Q प्लस R, देखिए इनका जो टोटल है, यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, P प्लस Q प्लस R। अभी हमने ये चीज लिखी है प्लस Q, इसको अलग से लिख लें। ठीक है, ये हमने एक साथ कर दिया और दैट इज इक्वल टू इन दोनों का प्लस, 3 2 5, 5 और 3 8, 1 और 1 2, 285 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या है, 213।
प्लस क्यू, क्योंकि ये दे रखी 213 निकाली हमने 285, ठीक है। तो क्यू कितनी होगी 285 में से 213 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव था, इधर जाएगा नेगेटिव होगा तो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर। अब क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करिए तो ये आ गया 2, इसमें से इसको माइनस किया तो 7 आ गया, तो 72 आंसर आ गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द एवरेज वेट ऑफ LMN इज 93 kg। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल अभी जैसे क्वेश्चन किया है वैसा ही है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, L प्लस M प्लस N दैट इज इक्वल टू 93 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोग हैं, ठीक है। LMN, तो अभी 3 तियां 9, 9 तियां 27, 279 हो गया। द एवरेज वेट ऑफ L प्लस M दैट इज इक्वल टू 89 इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हैं, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। और नेक्स्ट है दैट ऑफ M एंड N, तो M प्लस N दैट इज इक्वल टू 96.5 इंटू 2, फिर से 2 करना पड़ेगा, क्योंकि M और N 2 हैं, इसलिए 2 से इंटू, ठीक है। तो 5 दूनी 10, ये आ गया, 6 दूनी 12 और 1 13, 9 दूनी 18 और 1 19, और 1 के बाद लग गया पॉइंट। क्लियर। अब बिल्कुल वैसे ही करना है, कैसे निकालोगे, आपको निकालना है M, तो अभी इन दोनों को जब प्लस करोगे, ठीक, तो L प्लस M प्लस N ये आपको एक साथ लिखना है, L प्लस M प्लस N और प्लस M ये वाला दैट इज इक्वल टू, अब इनको प्लस करिए, तो 8 9 10 11, 9 और 1 10 7 17, 2 और 1 3, 371 आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या निकली है 279, प्लस M इज इक्वल टू 371, तो M इक्वल्स टू क्या होगा, 371 में से 279 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 10 11, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी 92 में क्या हो गया, A ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का मैं करवा चुकी हूँ, ओरल है, तो इसके बिटवीन लेना है तो ये नंबर छोड़ने पड़ेंगे, इसके आगे 2 जोड़ दीजिए, तो 224 एक नंबर हो गया, लास्ट नंबर क्या होगा 248। अब इनका एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इन दोनों को प्लस करो, 224 और प्लस 248 और अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 आ गया, 5 6 7 और 2 2 4, कितना होगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 236 में C ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको 13 क्वेश्चन करवाए और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा टियर 2 एग्जाम के लिए। जो लोग CGL का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, रिवीजन प्रैक्टिस करें, और इसी में से ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।